और झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। देखिए, इन पदों पर बहाली होनी है दोस्तों। विशेष कार्य पदाधिकारी अवर सचिव स्तर का पद है। राज्य एमएस नोडल पदाधिकारी, सहायक अभियंता, सहायक वन संरक्षक, मीडिया सह प्रशिक्षण पदाधिकारी, लेखापाल, इन पदों पर बहाली होनी है। पदों का ये नाम हुआ है ना, विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य एमएस नोडल पदाधिकारी, सहायक अभियंता, सहायक वन संरक्षक, मीडिया सह प्रशिक्षण पदाधिकारी, लेखापाल। ठीक है, और इन पदों में कितने रिक्तियां हैं वो हम आगे बताएंगे। और देखिए, ये जो पद है इसका ग्रेड पे क्या है, देखिए 6600 है, 5400 है, 4200 है और 2400 है। तो 6600, 5400, 4200 और 2400 ग्रेड पदों पर बहाली होनी है झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। शैक्षणिक योग्यता क्या है, इन पदों पर यदि हम आवेदन करना चाहेंगे तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, आवेदन कैसे करें, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। चलिए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं विभाग किस तरह से आवेदन मंगा रहा है, ऑफलाइन करेंगे कि ऑनलाइन करेंगे, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। देखिए, संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। देखिए, राज्य मनरेगा कोषांग झारखंड रांची में संविदा आधारित निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 6/2/2025 की संध्या 6 बजे तक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। देखना, इस पद में कितने रिक्तियां हैं, 3 है। उसी तरह से राज्य एमआईएस नोडल पदाधिकारी में कितने रिक्तियां हैं, 1 है। सहायक अभियंता 1, सहायक वन संरक्षक 1, मीडिया सह प्रशिक्षण पदाधिकारी 1, लेखापाल के लिए 1। ठीक है, और देखिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है रिक्त पद की कोटिवार विवरणी। देखिए, अनारक्षित श्रेणी में 1 है और इसमें अनुसूचित जनजाति में 2 है। बाकी जितने भी पद है दोस्तों सब अनारक्षित है। देख रहे हैं ना, सब अनारक्षित है। विभाग द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। ऑफलाइन आप जो आवेदन करेंगे ऑफलाइन होगा, है ना, ऑनलाइन नहीं होगा। विस्तृत जानकारी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश तथा ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र वेबसाइट, देखिए ये वेबसाइट है, इस पर दिया गया है। विस्तृत जानकारी आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का नोटिफिकेशन है। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग 6 बजे तक, 6/2/2025 के संध्या 6 बजे तक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। मतलब 6 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, संध्या 6 बजे तक, है ना। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है दोस्तों और इसी में भरना है। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, है ना, उम्र कितना चाहिए, कब तक हम आवेदन कर सकते हैं, सारा जानकारी हम देते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के अधिसूचना संख्या ये है। रांची सरकार के द्वारा सृजित निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 6 फरवरी 2025 के संध्या 6 बजे तक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए वेतनमान एवं ग्रेड पे तथा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता क्या है देखेंगे। ये पद है, पद का नाम है विशेष कार्य पदाधिकारी, अवर सचिव स्तर का पद है दोस्तों। और इसमें 3 पद है, जिसमें से 1 पद अनारक्षित है, 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है। और ग्रेड पे के बारे में बात किया जाए तो 6600 ग्रेड पे है और 15,600 से लेकर 39,100 आपका वेतनमान है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए किसके लिए किस तरह का शैक्षणिक योग्यता है, तो देख लीजिए। ये बाह्य व्यक्तियों के लिए है ना, जिसमें से स्नातकोत्तर का डिग्री होना चाहिए, किसी भी संकाय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, और प्रथम श्रेणी से पास होना चाहिए। इसके अलावे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के पद पर न्यूनतम 5 वर्षों का कार्यानुभव अनिवार्य होगा। ये रहा, यदि इस पद पर आप बहाल होते हैं तो ये ऑफिसर ग्रेड का पद है, अवर सचिव स्तर का पद है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है दोस्तों। फिर देखेंगे यहाँ पे राज्य एमआईएस नोडल पदाधिकारी अनारक्षित के लिए 1 पद है और इसमें जो इसका ग्रेड पे है 6600 है, दोनों का ग्रेड पे 6600 है। देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए देख लीजिए, है ना, लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस में बीटेक 2 वर्ष का कार्य अनुभव या AICTE से मान्यता प्राप्त, ये तो होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में एमटेक अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त
लब्ध प्रतिष्ठान संस्थान से MCA 3 वर्ष का कार्यानुभव, ये हुआ। ठीक है, यदि ये सब आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप भर सकते हैं। सहायक अभियंता का एक पद ग्रेड पे 5400। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता ये है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वन संरक्षक के लिए एक पद है और इसका ग्रेड पे 5400 रुपया है ना। और इसका शैक्षणिक योग्यता क्या कहता है, देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक के साथ प्रोस्टरी में स्नातक उत्तीर्णता के साथ किसी सरकारी संस्था अथवा ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव हो। फिर देखिए मीडिया सह प्रशिक्षण पदाधिकारी के लिए एक पद है और इसका जो ग्रेड पे है 4200 है ना। और वेतनमान 9300 से लेकर 34,800। और ये इसका जो क्या है, ये देख लीजिए, ये शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों। फिर आगे आइए, देखिए लेखापाल का एक अनारक्षित पद है और शैक्षणिक योग्यता यहाँ देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम ऑनर्स न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब बीकॉम जरूरी है और ऑनर्स पेपर से उत्तीर्ण होना है और इसका जो परसेंट है 55% जरूरी है। ठीक है, यदि इतना आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, यदि ये सब आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप आवेदन को भरिए और फिर नौकरी लीजिए। ठीक है, तो सारे नियम नीचे दिया गया है। उम्र सीमा देख लीजिए, कितना उम्र सीमा है सो देख लीजिए, है ना। कट ऑफ डेट जो कब रखा गया है 1/1/2025 को, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर देखिए महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। स्थानीयता के मामले में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं परिवर्तित आदेश लागू होंगे। आवेदन के साथ सक्षम स्तर के निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र ये देना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये जो पद है नौकरी है संविदा पर आधारित है। मासिक संविदा राशि का निर्धारण इस तरह से होगा, आपको जो मानदेय मिलेगा है ना इस तरह से होगा। आपका मानदेय इस तरह से इस कंडीशन के साथ मिलेगा, इस शर्त के साथ मिलेगा। देख लीजिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक, अब देखिए संविदा कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का अवकाश दे नहीं होगा, मतलब CL भी दिया जाएगा। सेवानिवृत्त संविदा कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त ग्रेड वेतन के अनुसार आत्रा भाता अनुमान्य होगा। आवेदक अपनी योग्यता अनुरूप एक या एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन दे सकते हैं। यदि आपके पास योग्यता है तो एक से अधिक पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप आवेदन कीजिए और आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वह 6/2/2025 से संध्या 6 बजे तक। ठीक है, संध्या 6 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। चाहे आप स्पीड पोस्ट से भेजिए या हाथों हाथ प्रेषित कीजिए। आप आवेदन कहाँ करेंगे, देखिए ये एड्रेस है ना। आवेदन दिनांक 6/2/2025 के संध्या 6 बजे तक मनरेगा आयुक्त राज्य मनरेगा कोषांग ग्रामीण विकास विभाग प्रथम तल FFP भवन धुरवा रांची, देखिए ये पिन कोड है, में स्पीड पोस्ट या निबंधन डाक अथवा हाथों हाथ प्रेषित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यदि आपको आवेदन करना है तो समय से पहले कर दीजिए। देखेंगे, ये देखिए देख रहे दोस्तों। तो इस तरह से हम आपको बताने का काम किए